प्रवासी सम्मेलन की तैयारियां जोरों पर है। वहीं सम्मेलन में आने वाले मेहमानों के लिए पधारो हमारे घर थीम रखी गई है, जिसमें विदेशी मेहमानों को इंदौर वासियों के घर में रोका जाएगा। इसके लिए अतिथि देवो भव नाम का ऐप लॉन्च किया गया है। इस थीम की पूरी जानकारी के लिए हमारी सहयोगी ऐश्वर्या द्विवेदी ने इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष जसपाल सिंह चावड़ा से खास चर्चा की। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। इंदौर शहर में होने वाले प्रवासी सम्मेलन जो कि 2023 में होने वाला है, उसमें एक थीम रखी गई है, पधारो हमारे घर। इस विषय में आज हम इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा से चर्चा करेंगे। बताइए, ये जो थीम रखी गई है, इसका मेन मोटिव क्या है, इसमें क्या होने वाला? देखिए, इंदौर को ये सौभाग्य मिल रहा है कि 8, 9, 10 जनवरी को संपूर्ण विश्व के हर कोने से यहाँ प्रवासी भारतीय के रूप में ऐसे लोग आने वाले हैं जिन्होंने इस देश का नाम विश्व के किसी न किसी देश में रोशन किया है। और यह सौभाग्य चूँकि इंदौर को मिल रहा है, ये 17वां जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन इंदौर में होने जा रहा है, तो पहले दिन से मन में ये इच्छा थी कि इंदौर शहर इस प्रवासी सम्मेलन से कनेक्ट होना चाहिए, शहर जुड़ना चाहिए। सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, केंद्र की सरकार अच्छी तैयारी में लगी हुई है, किंतु हमको ऐसा लग रहा था कि हम पीछे ना रह जाएं, और इसलिए शहर को जोड़ने की दृष्टि से हमने ही आग्रह किया कि क्यों ना हमारे जो बंधु हैं जो विश्व में रह कर के और आज अपने देश में और अपने देश में भी देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में पधार रहे हैं, तो हम उनका अभिनंदन स्वागत ऐसे करें कि जैसे वो हमारे परिवार के सदस्य हैं। उसी में से विचार आया कि हम क्यों ना हम अपने घरों पर उनको ठहराएं, और घरों पर ठहराएं तो फिर हमने शहर में ये आग्रह किया कि ऐसे कौन बंधु हैं जो ऐसे प्रवासी भारतीयों को 3 दिन तक अपने घरों में ठहरा सकते हैं। विशिष्ट जनों की एक बैठक हमने की। उन विशिष्ट जनों को जब राय ली, सुझाव लिए, तो हमको बहुत उत्साह उनमें दिखाई दिया कि हम अपने घरों पर उनको ठहराना चाहते हैं। सूचीबद्ध करने के बाद लगभग 150 लोग ने इसमें इच्छा जाहिर की। हमारे पास ये समस्या थी कि हम ऐसे किसी घर का चयन ना कर ले जिससे आने वाले प्रवासी भारतीय को कठिनाई हो, तो कुछ मापदंड उसमें तय किए हमने कि जहां उनका कार्यक्रम स्थल रहेगा नक्षत्र, उससे 8 से 10 किलोमीटर का एरिया वो होना चाहिए, और 8 से 10 किलोमीटर एरिया के साथ साथ घर में वो सारी सुविधा होना चाहिए जो उनकी प्रतिष्ठा के अनुकूल हो। एक गाड़ी होना चाहिए, घर का सदस्य पूरे समय उनके सहयोग के लिए होना चाहिए। ये सब बातें सब लोगों ने सहर्ष स्वीकार की, और फिर सरकार की तरफ से भी ये विषय है कि हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो उन परिवारों को ठीक से देख करके और उस रहने की जो व्यवस्था है उनके घर में उसको चेक करेंगे, और उसके बाद उनके वेरिफिकेशन के पश्चात ही अनुमति मिल पाएगी। हमने पिछले दिनों प्रशासनिक अधिकारियों के साथ में हमारे इंदौर विकास प्राधिकरण के अधिकारी और समाज के कुछ वरिष्ठ लोग, अलग अलग समाजों की हमने मीटिंग की। उनमें से कुछ लोगों का चयन किया, वो सब साथ में जाकर के उन परिवारों का चयन किया और देखा कि वो उनकी प्रतिष्ठा के अनुकूल है। ऐसे हमने करीब 60 के लगभग घरों का चयन हुआ है। और फिर अब ये विषय आया कि भाई ये जानकारी कैसे उन प्रवासी भारतीयों तक पहुँचेगी कि हमने इस प्रकार के घरों का चयन कर लिया और उनको वहाँ ये सुविधा मिलने वाली है। तो सुझाव के आधार पर हमने एक एप्लीकेशन बनाई है, ऐप लॉन्च किया है, जो विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर है, और उसमें कोई भी प्रवासी भारतीय जो होम स्टे चाहता है वो उस पर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है, और संबंधित व्यक्ति जो उनको अपना अतिथि मानता है या उनको अतिथि प्रदान करना चाहता है, ऐसे अपने जो होम स्टे वाले लोग हैं वो भी उस पर अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। आपस में एक दूसरे को मध्यस्थता करके उनको हम जोड़ने का काम है वो इंदौर विकास प्राधिकरण का है। यहाँ तक हमने कर लिया है। तो अभी तक लगभग 25 से 30 लोगों ने होम स्टे की इच्छा जाहिर की है। हमारे पास अगला काम अब ये है कि जो इंदौर के जो ऐसे बंधु हैं जो अपने घरों पर ठहराना चाहते हैं उनके, और जो प्रवासी भारतीय घरों में ठहरना चाहते हैं उनके बीच में मध्यस्थता का काम करें, उनको आपस में मिला दें, उनकी बात करा दें, उनके मोबाइल नंबरों का आदान प्रदान हो जाए और उनकी व्हाट्सएप कॉलिंग पर बातचीत हो जाए, ताकि आते समय एयरपोर्ट पर जिस घर पर ठहरना है उस घर का सदस्य उनको लेने वहाँ पहुँच जाए। ऐसी तैयारी हमारी अभी चल रही है, और मुझे लग रहा है कि ये पूरे देश भर में नवाचार होगा। पहली बार ऐसा होगा कि जिस शहर में प्रवासी सम्मेलन हो रहा है उस शहर के लोग
अपने घरों पर उन बंधुओं को ठहराने के लिए आतुर हैं, पलक पावड़े बिछा करके उनका स्वागत कर रहे हैं। और इसलिए हमने जो हमारा मालवा है और मालवा की परंपरा रही है, हम काम बहुत अच्छे ढंग से करते हैं। मालवा की मिठास अपने आप में प्रसिद्ध है, चाहे बोली की हो, भाषा की हो, खान पान की हो। तो उसी मिठास के साथ हमने एक टैग लाइन तय की, पधारो हमारे घर। जैसे हम कहते हैं पधारो हमारे देश, तो देश में तो आ ही रहे वो, किंतु मेरे घर आना चाहिए, उनने मेरे घर पे ठहरना चाहिए। इस आधार पर हमने ये कहा कि पधारो हमारे घर। जैसे ही हमने आह्वान किया, पूरा शहर इस आह्वान के साथ उठ खड़ा हुआ है और लोग अपने घरों पर ठहराने के लिए लालायित थे। और अच्छी बात यह है कि जो आने वाले हैं प्रवासी भारतीय, उन्होंने भी इसमें बहुत अच्छे ढंग से अपनी सहमति जताई है। मुझे लग रहा है कि ये अपने आप में एक नवाचार होगा और अनुकरणीय भी होगा। जी, हम ये जानना चाहते हैं कि जो बाहर से, विदेशों से जो यहाँ पे मेहमान आएंगे, जो घरों पर जाके रुकेंगे, तो उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी जो सिक्योरिटी है उसके लिए मतलब उन्हें कुछ प्रोवाइड किया जाएगा? अभी पहले जिस दिन से हमने ये सोचा उसी दिन से ये विषय आया था और प्रशासनिक अधिकारियों के सामने हमने जब ये विषय रखा तो उन्होंने इस बात में थोड़ा संकोच भी किया था कि सुरक्षा, सुविधा, उनके रहन सहन, इन सब बातों पे कैसे होगा। तो उसमें से हमने रास्ता निकाला है कि हम ऐसे घरों का चयन करेंगे जो 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर हो, ऐसे घरों का चयन करेंगे जहाँ सर्व सुविधा युक्त हो, ऐसे घरों का चयन करेंगे जो वहाँ सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत व्यवस्थित हो। तो ये सारा काम सरकार की ओर से उसका सारा वेरिफिकेशन हो रहा है और पूरे संतुष्ट होने के पश्चात ही हम अनुमति दे रहे हैं। और मैंने जैसे बताया कि 150 घर की सूची हमारे पास आई है, हमने केवल 60 घरों का ही अभी उसमें वेरिफिकेशन मिला है कि अनुमति मिली कि ये घर उसके लिए उपयुक्त पाए गए हैं। बाकी जैसे जैसे घरों की सूची आती जा रही है उसके लिए प्रशासनिक अधिकारी, हमारे अधिकारी उन घरों पर जाकर के घर के सदस्यों से बात करते हैं, घर को देखते हैं, वह सारी सुविधा उसके अनुकूल, उनके उपयुक्त है कि नहीं है। और इसलिए सारी बातें देखने के बाद ही हम उसका चयन कर रहे हैं। जो मेहमान आएंगे, जो रुकेंगे, तो क्या आईडीए की तरफ से जो जिन घरों में रुकेंगे वहाँ पर किसी को भेजा जाएगा उनकी देखरेख के लिए, उनकी सुविधाओं के लिए? हमने इस सब काम को करने के लिए 20-20 घरों का एक समूह बनाया है और 15 से 20 घरों के ऊपर एक ग्रुप लीडर तय किया है। वो जिसके माध्यम से वो घरों का चयन हुआ है वो ग्रुप लीडर उनका रहेगा। जैसे मैंने पहले बताया कि इस काम में हमको अनेक संस्थाओं ने, अनेक सामाजिक संगठनों ने सहयोग किया है। तो उन सामाजिक संगठनों के माध्यम से आज जो लोग आए हैं, संस्थाओं के माध्यम से जो लोग आए हैं, वो उनके ग्रुप लीडर हैं। साथ ही साथ उस ग्रुप लीडर के साथ हमारे इंदौर विकास प्राधिकरण के 2-2, 3-3 अधिकारी हैं। सरकार की ओर से जो प्रशासनिक अधिकारी है उनमें 2-3 अधिकारी है। ऐसे हमने एक जो 15-20 लोगों का ग्रुप बनाया, उस पर 7 से लेकर 10 लोगों की नियुक्ति की है जो उनकी सब प्रकार की देखरेख करेगी, चिंता करेगी कि जिस प्रकार की उनकी अपेक्षाएं हैं रहने के लिए वहाँ, वो उनको मिल रही कि नहीं मिल रही। यदि किसी कारण की कोई किसी स्थान पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत खड़ी होती है, कोई समस्या खड़ी होती है या ऐसी कोई बात आती हो, तो हमने इसके लिए करीब 20 से 25 घर ऐसे रिजर्व में हम रखने वाले हैं कि तत्काल उनको वहाँ शिफ्ट किया जा सके। ये भी हमारे प्लान में है। इसलिए कहीं कोई दिक्कत आएगी नहीं और सब लोग बहुत अच्छे ढंग से इसको स्वीकार कर रहे हैं। मुझे लग रहा है इसका बहुत अच्छा संदेश जाने वाला है। कोरोना को लेकर इस सम्मेलन में क्या चीज़ें रखी गई हैं, क्या सुविधाएं हैं कि जैसे लोग बाहर से भी आएंगे और घरों पर भी रुक रहे हैं, तो उनको देखकर क्या चीज़ें रखी गई? कोरोना को लेकर के हम सब, आप में और जो शहरवासी है, प्रदेशवासी है, देशवासी है, जो सरकार की गाइडलाइन होगी उसका 100% हम पालन करेंगे और जो आने वाले हैं उनसे पालन करने का आग्रह करेंगे। ये हमारे पहले दिन से हमारी लाइन बनी हुई है। जैसे कि घर में रुक रहे हैं तो वहाँ पर खर्च भी होता है, बहुत सी चीज़ें लगती हैं, तो उसका खर्च कौन उठा रहा है? आइडिया दे रहा है या सरकार की तरफ से? लोग इतने आतुर हैं स्वागत के लिए, अभिनंदन के लिए हैं कि उनसे यदि हम कहेंगे कि आपके घर का खर्च आइडिया उठा ले तो वो तैयार ही नहीं होंगे। और इसलिए वो तो आगे रह के करेंगे, साहब हमको कुछ गिफ्ट दे सकते हैं क्या साहब उनको हम भेंट कुछ दे सकते हैं क्या। तो हमने तो उनको ये आग्रह किया है कि हमारे जो आगंतुक हैं, जो अतिथि है, उनके वापस जाते समय इतने आप भेंट ना दें, इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं कि उनको जाने में ले जाने में समस्या हो। इसलिए उनका ये वाला तो प्रश्न ही नहीं कि उनको कोई खर्च देना पड़ेगा। वो तो इंदौर तो अपने आप में एक ऐसा शहर है कि जो किसी भी काम को हाथों हाथ लेता है और मन से करता है।
इसलिए ये तो अभी तक कोई विषय नहीं आया, किसी ने बोला ही नहीं। आगे के कहा कि साहब और क्या करना है, और क्या कर सकते हैं, ऐसे सुझाव हमारे पास में आ रहे हैं। तो ये थी आज की हमारी जानकारी। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए।